पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली मां भगवत गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक पर विचार चल रहा है, जो मेरी दृष्टि से श्रीमद् भगवत गीता
कि सबसे महत्वपूर्ण वाक्यों में से एक है, क्योंकि इसके अंतर्गत वह घटना निरूपित है जो घटना अर्जुन के हृदय में घटित हुई, तब वह श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश का अधिकारी बना। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश को समझने, प्राप्त करने और फिर उसको अपने जीवन में धारण करने के योग्य वह अर्जुन बना। एक बार पुनः इस श्लोक का उच्चारण कर लें, फिर आगे विचार करेंगे। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष के कारण जिसका स्वभाव दब गया है, धर्म के तत्व को लेकर जिसका चित्त बहुत अधिक मोहित हो गया है, ऐसा मैं अर्जुन आपसे पूछता हूं कि जो सबसे अधिक श्रेयस्कर है, वह निश्चित करके जो निश्चित ही श्रेयस्कर है वह आप मुझे बताएं। मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश करें, मैं आपकी शरण लेता हूं। कार्पण्य दोषो बहत स्वभावः पर विचार चल रहा था, तो मैं स्वरूप और स्वभाव इन दोनों के भेद की चर्चा कल कर रहा था कि स्वरूप का संबंध अपने वास्तविक स्वरूप शुद्ध चैतन्य आत्म तत्व के साथ है, जबकि स्वभाव का संबंध प्रकृति के साथ है। स्वभाव उपहत हो सकता है, स्वभाव दब सकता है, स्वभाव मृतप्राय हो सकता है, स्वभाव बदल सकता है, लेकिन स्वरूप कभी भी दब नहीं सकता, स्वरूप कभी भी मृतप्राय नहीं हो सकता। अब ये स्वभाव
जो उपहत हुआ है, जिसका संबंध हमारी प्रकृति के साथ है, जिसका संबंध, और प्रकृति का भी संबंध संस्कारों के साथ होता है। जो भी हमने कर्म किए हैं, कर्म चाहे वो शरीर के द्वारा किए हों, कर्म वे चाहे वाणी के द्वारा किए हों या मन के द्वारा किए गए हों, विचार मात्र भी, कुछ बोला हो, कुछ विचार किया हो, कुछ शरीर से कर्म किए हों, तो ऐसा जब हम कुछ भी करते हैं तो वो पीछे कुछ संस्कार छोड़ जाते हैं, और वे ही संस्कार हमारी प्रकृति का निर्माण करते हैं, वे ही संस्कार हमारे स्वभाव का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे ये संस्कार बदलते चले जाते हैं, नए कर्म करने से, नए विचार करने से, नए शब्द बोलने से, जैसे जैसे ये संस्कार बदलते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा स्वभाव भी बदलता चला जाता है, हमारी प्रकृति भी बदलती चली जाती है। स्वरूप इस प्रकार से कभी भी नहीं बदलता। स्वभाव एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकता है, एक जीव का दूसरे जीव से भिन्न हो सकता है, स्वरूप सभी का एक ही होता है। तो ये स्वभाव उपहत हुआ कैसे? ये स्वभाव जो अर्जुन का स्वभाव था, एक क्षत्रिय का जो स्वभाव होना चाहिए, क्षत्रिय की जो प्रकृति होनी चाहिए, जीवन भर जो उसने शस्त्र विद्या का अभ्यास किया था, शस्त्रास्त्र विद्या का अभ्यास किया था, उस सब के संस्कार उसके अंतर्गत विद्यमान थे, और उन संस्कारों के परिणाम स्वरूप जो एक विशेष प्रकार की उसकी प्रकृति थी, उस प्रकृति के परिणाम स्वरूप उस प्रकृति के परिणाम स्वरूप जैसा उसका था स्वभाव, उस स्वभाव से आज जो वो च्युत दिख रहा है, उस स्वभाव से जो आज वो हटा हुआ दिख रहा है अर्जुन, इसमें कारण क्या है? तो इसमें कारण भी उसको स्वयं समझ में आ रहा है, वो स्वयं बतला रहा है कि इसमें कारण क्या है। वो कारण है कृपणता, कार्पण्य। कार्पण्य ही वहां पर सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए वो कह रहा है कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, कार्पण्य रूपी दोष के कारण मेरा जो ये स्वभाव है, ये स्वभाव उपहत हो गया है। ये कृपणता अर्थात दीनता, कार्पण्य का अर्थ होता है कृपणता, और कृपणता का अर्थ है दीनता। तो ये जो मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, जो इसके संस्कार हैं मेरे, जिनके कारण मैं निर्भय होकर युद्ध भूमि में खड़ा होता था, युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध से कभी भी पलायन नहीं करता था, कभी भी भागने की, कोई हटने की वहां से संभावना ही नहीं होती थी। और अर्जुन का स्वभाव बहुत ही उग्र क्षत्रिय स्वभाव था, युद्ध से विमुख होना तो जानता ही नहीं। मुझे याद ध्यान आ रहा है, और एक बार देखना पड़ेगा कि महाभारत युद्ध में जब एक बार युधिष्ठिर जी ने गांडीव धनुष की निंदा कर दी, तो अर्जुन इतना क्रोधित हो गए कि अर्जुन ने अपने बड़े भाई के विरुद्ध तक भी शस्त्र उठा लिया था। और कथा ऐसी भी सुनी है कि अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण तक से भी युद्ध के लिए तैयार हो गया था। कहते हैं कि किसी समय दुर्वासा जी की प्रेरणा से श्री कृष्ण ने गंधर्वराज चित्ररथ को मारने की प्रतिज्ञा की, जबकि चित्ररथ ने सुभद्रा की शरण ली और सुभद्रा ने उसे अभय दान दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सुभद्रा की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण तक से युद्ध करके गंधर्व के प्राण बचाए हैं। ऐसा तक भी वर्णन कुछ ग्रंथों के अंतर्गत आता है, ऐसा मैंने सुना है।
तो शत्रु को कदाचित किसी भी अवस्था में सहन न करना, यह अर्जुन का बहुत ही निश्चित स्वभाव है। और भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और इसीलिए उस भगवान ने 18वें अध्याय के अंत में कहा भी है कि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपितत्। नहीं भी मोह के वशीभूत होकर अब इस समय भले ही तुम अपने स्वाभाविक कर्म को, स्वभाव सिद्ध प्रकृति सिद्ध कर्म को नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन ये प्रकृति तुमसे जबरन ये काम करा ही लेगी। ये बात भगवान ने वहां पर की है। तो लेकिन इस समय ये स्वभाव दबा कैसे? ये स्वभाव दबा कार्पण्य के कारण, कृपणता के कारण, दीनता के कारण। दीनता ऐसी जो दूसरों के हृदय में दया उत्पन्न कर दे, कि ऐसी अवस्था उसकी देखें तो उनके मन में दया उत्पन्न हो जाए, उसी को ही कृपणता कहते हैं। ऐसी दीनता, ऐसी दीनहीन अवस्था कि दूसरे देखें तो दूसरों के हृदय में सहज ही दया उत्पन्न हो जाए, करुणा, रे ये क्या हो गया, ये अर्जुन के साथ क्या हो गया। और इस प्रकार की दीनता के मूल में अज्ञान ही माना जाता है। अज्ञान को ही कारण मानते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने देवी अवधूतानी गार्गी को समझाते हुए कहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बड़ी कृपणता है, सबसे बड़ी दीनता है, सबसे बड़ी गरीबी है, सबसे बड़ा बेचारापन है, सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? अपने वास्तविक, दो बातें, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार न होना और अपने स्वरूप का साक्षात्कार किए बिना ही इस संसार से चले जाना। ये बात उन्होंने कही कि योवा एतदक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्माल्लोकात् प्रीति सा कृपणः। कृपण वही है। कृपण की जो एक परिभाषा है उपनिषदों की, उन उपनिषदों की परिभाषा ही यही है कि हे गार्गी, अपने उस अक्षर स्वरूप को कभी भी विनष्ट न होने वाले अविनाशी स्वरूप को जाने बिना यदि व्यक्ति इस जीवन से चला जाता है तो उससे बढ़कर दीनहीन, उससे बढ़कर कृपण वही वास्तव में सबसे बड़ा कृपण है, वही वास्तव में सबसे बड़ा गरीब है। क्योंकि इस संसार में जितनी भी दीनता दिख रही है, या यूं कह लीजिए कि हीन भावना दिख रही है इस समाज के अंतर्गत, अगर हमारे अंतर्गत भी कदाचित हीन भावना आ जाती है, दीनता की भावना आ जाती है, जो इस समय अर्जुन की दिख रही है, यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः, पता नहीं हम विजय प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं, या वो हम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ये जो एक दीनता की भावना, हीनता की भावना, जिसको अंग्रेजी में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हीन भावना, इसके मूल में यही कारण है कि हम अपनी महानता, अपनी महानता से परिचित नहीं, अपनी महानता को भूल जाते हैं, अपने महत्व को भूल जाते हैं, अपने महात्म्य को भूल जाते हैं। यानी जब अपना वो स्वरूप भूल जाता है और उस स्वरूप की जो महानता है, उस स्वरूप का जो महत्व है, वो जब हमें भूल जाता है, तब इस दीनता का उदय होता है, तब इस हीन भावना का उदय होता है। स्वप्न में जो दीनता आती है कि अरे लुट गए, अरे सब कुछ बर्बाद हो गया, जब दुस्वप्न देखते हैं तो उसके मूल में कारण ही यही होता है कि अपना जो वास्तविक स्वरूप है, जो पड़ा हुआ है पूर्ण शांति के साथ बिस्तर में, उस वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं, भूल गए हैं। इसीलिए स्वप्न में दीनता की भावना और हीनता की भावना उत्पन्न होती है। तो गरीबी का मूल भारतीय अध्यात्म के अंतर्गत धन के अभाव से नहीं, बल्कि स्वरूप के साक्षात्कार के अभाव से माना जाता है।
और उपनिषदों की दृष्टि में ब्राह्मणता, जिसका, क्योंकि ब्राह्मण शब्द का अर्थ ही होता है ब्रह्मवेत्तीति ब्राह्मणः, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने वाला ब्राह्मण है, तो कृपणता की विपरीत अवस्था को ही ब्राह्मणता कहते हैं। कृपण का ही विलोम शब्द है ब्राह्मण। जहां ये कृपणता न हो, जिसमें ये कृपणता न हो, वो ब्राह्मण है। इसीलिए तुरंत अगले ही मंत्र में, उसी मंत्र में आगे, उसी कंडिका में आगे के मंत्र में महर्षि याज्ञवल्क्य पहले कृपण की परिभाषा करते हैं कि जो इस स्वरूप को जाने बिना इस समाज से चला जाता है वो कृपण है, और जो अपने इस स्वरूप को गार्गी जानकर जीते जी जान लेता है और उसके बाद इस जीवन का परित्याग करता है, तो वो वही वास्तव में ब्राह्मण है। यो अथ य एतदक्षरं गार्गी वेदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः, वही वास्तव में ब्राह्मण है। तो यहाँ ब्राह्मण से उतना तात्पर्य नहीं था, यहाँ कृपण से, क्योंकि यहाँ जो कार्पण्य दोष की बात आई है, कृपणता के दोष की बात आई है। अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म तत्व साक्षात्कार न होने के कारण, अपने स्वरूप का साक्षात्कार न होने के कारण जो एक हीन भावना और दीनता की भावना जीवन के अंतर्गत बनी रहती है, वास्तव में अगर कितना भी बड़ा अहंकार क्यों ना हो, वो अहंकार वास्तव में उसी दीनता की भावना का परिचायक है। कहने को भले बहुत बड़ा अहंकार होगा कि मैं कितना भी बड़ा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी बन जाए, किसी भी, कितना भी धनिक हो जाए, वो अहंकार अगर उसके अंतर्गत दिख रहा है तो उस अहंकार के मूल में दीनता की भावना है, हीनता की भावना है। कैसे? देखिए, जब तक मनुष्य अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं करता, जिसकी बात महर्षि याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, उपनिषद कर रहे हैं, तब तक मनुष्य अंदर से दीन बना ही रहता है, अंदर से मजबूर बना ही रहता है। मेरे गुरुजी कैलाश आश्रम के दशम पीठाचार्य जी महाराज, जिनकी सन्निधि में ये सब अध्ययन करने का सौभाग्य मिला, वे कहा करते थे कि सब जगह जाकर गिड़गिड़ाता रहता है। मनुष्यों के सामने गिड़गिड़ाता है, देवताओं के सामने गिड़गिड़ाता है, भगवान के सामने भी गिड़गिड़ाता ही है, जीवन भर गिड़गिड़ाता ही रहता है, दीन ही बना रहता है। वैसे तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाना बुरा नहीं, सूरदास आदि संत कवियों के दैन्य के अद्भुत पद हैं, पर वह तो भक्ति की एक उत्कृष्ट अवस्था है, हृदय के परम सुंदर भाव है। वैसा गिड़गिड़ाना तो ठीक, लेकिन किसी पदार्थ की इच्छा लेकर जो गिड़गिड़ाते हैं, वो भगवान के सामने भी गिड़गिड़ाना ओछा ही है, क्योंकि वास्तव में भगवान के सामने भक्ति के कारण नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं, अपितु उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, वो पदार्थ मिल जाए किसी भी कीमत पर, जिसकी कामना हमारे अंतर्गत भरी पड़ी है, तो उसके लिए हम कहीं भी गिड़गिड़ा लेंगे। चाहे भगवान सामने आ जाए तो भगवान के सामने गिड़गिड़ा लेंगे, इंसान सामने आ जाएगा तो इंसान के सामने गिड़गिड़ा लेंगे, कोई भी होगा उसके सामने गिड़गिड़ा लेंगे। तो किसी सांसारिक वस्तु की कामना के लिए, किसी भी क्षणभंगुर वस्तु की कामना हृदय में रखकर उसके लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना, भगवान तक के सामने गिड़गिड़ाना, यही है कृपणता। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शेर के उस बच्चे की तरह, जिसकी कथा वेदांत के आचार्य लोग सुनाते हैं कि वो बचपन में ही अपने माता पिता से अलग हो गया, भेड़ों के साथ रहने लगा, भेड़ों के साथ पला बड़ा, तो वो भी भेड़ों की तरह मिमियाना सीख गया, मिमियाना सीख लिया उसने, मैं करता रहा। और जब एक बार शेर आया भेड़ों के उस झुंड की तरफ, तो सारी भेड़ें इधर उधर भागने लगी उनके साथ। उनको देखकर वो शेर का बच्चा भी इधर उधर दौड़ने लगता है। तो शेर को आश्चर्य होता है कि ये शेर का बच्चा
भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों की तरह इधर उधर दौड़ रहा है, भेड़ों की तरह मिमिया रहा है, तो फिर उसको समझाता है कि अरे क्या कर रहा है तू भेड़ थोड़ी है, तू तो मेरी तरह शेर है। और फिर भी जब वो नहीं मानता तो उसको एक नदी के तट पर लेके जाता है और कहता है, देख नदी के अंतर्गत अपने चेहरे को, तेरा चेहरा मेरे से मिल रहा है कि नहीं। तब जाकर उसको होश आता है, अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, और फिर वो उसी शेर की तरह ऐसी दहाड़ मारता है कि फिर सारी भेड़ें उसकी भी दहाड़ सुनकर वैसे ही इधर उधर भागने लगती हैं। तो अपने वास्तविक स्वरूप को जैसे भूलकर वो शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहकर मिमियाना सीख जाता है, उसी प्रकार से अपने स्वरूप का साक्षात्कार न होने के कारण, हम अपना स्वरूप विस्मृत हो जाने के कारण, अपना स्वरूप भूल जाने के कारण, जब जीवन में से कुछ चीजें छीनती हुई लगती हैं, चाहे वो धन संपत्ति छीने, चाहे संबंधी छीने, बंधु बांधव छीने, तो उनके छीनने में फिर हमारे अंतर्गत एक वो कृपणता के भाव आ जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि भगवान के सामने भी गिड़गिड़ाना किसी सांसारिक वस्तु की कामना हृदय में रखकर ओछा ही है। वो सूरदास आदि संत कवियों के जो दैन्य के पद हैं, वो जब गिड़गिड़ाते हैं भगवान के सामने, तो वो एक दूसरी अवस्था है। वहाँ वो कुछ चाहते नहीं, वहाँ एक दैन्य भाव उनके अंतर्गत अपने जो पुराने कर्म हैं, अपना जो अज्ञान है, जो अपनी गलतियां हैं, उन सबको याद करके भगवान के सामने एक क्षमा के भाव, वो भगवान शंकराचार्य ने भी शिव क्षमा अपराध स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य तक के अंतर्गत वो एक भक्ति की अनेकों अवस्थाएं होती हैं, उनमें से एक अवस्था है, वो बहुत सुंदर है। और वैसे अगर देखना हो वैदिक ऋषियों की प्रार्थना को कि भगवान के सामने भी वैदिक ऋषि कैसे प्रार्थना करता है, तो आप देखिए ईशावास्योपनिषद में महर्षि दध्यंग अथर्वण की प्रार्थना को, कि जब वो प्रभु से कहता है, ईश्वर से कहता है कि जो आपका कल्याणतम रूप है वह मैं देखना चाहता हूँ, यत्ते कल्याणतमम यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, वो मैं देखना चाहता हूँ। और उसके बाद जो बात कह रहे हैं, उस बात को कहकर, उस बात को देखकर भगवान शंकराचार्य तक कह देते हैं कि न तु त्वां भृत्यवद याचे, लेकिन ये याचना मैं कोई आपसे किसी नौकर के समान, दास के समान या गुलाम के समान नहीं कर रहा हूं, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि आपका जो वास्तविक स्वरूप है, उस आदित्य मंडल में जो सर्वव्यापक परम पुरुष तत्व है जिसके मैं दर्शन करना चाहता हूं, वह मैं ही हूं। अतः मैं पूर्ण अधिकार के साथ आपका दर्शन, आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने की प्रार्थना कर रहा हूं। योसा वसौ पुरुषः, वो पुरुष जो आदित्य मंडल के अंतर्गत पुरुष है जिसके मैं दर्शन करना चाह रहा हूं, सोहमस्मि, वो मैं, वह मैं ही तो हूं। तो सोहम, ये जो प्रसिद्ध मंत्र है, ये प्रसिद्ध मंत्र यहीं से लिया गया है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय से। तो ये है अपने स्वरूप को साक्षात्कार कर चुके मनुष्य की प्रार्थना। वह ईश्वर के सामने भी निर्भय होकर शेर की तरह ही दहाड़ता है। उसके अंतर्गत कृपणता नहीं, वो दीनता के वशीभूत होकर गिड़गिड़ाता नहीं, बल्कि निर्भय होकर शेर की तरह दहाड़ता है। लेकिन स्वरूप साक्षात्कार से जो रहित होगा, अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार जिसको नहीं होगा, उसके अंतर्गत कृपणता आएगी और वो दीनता के वशीभूत होकर गिड़गिड़ाता रहेगा, वो भेड़ ही बना रहेगा, वो पशु ही बना रहेगा। इसीलिए उपनिषद कह देती है कि जो देवता को अपने से भिन्न समझकर उसकी पूजा करता है, उसकी उपासना करता है, वो कभी भी उस देवता के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता
और फिर वो उस देवता की भेड़ की तरह बना रहता है, पशु की तरह बना रहता है। अथ योन्याम देवताम उपास्ते अन्योसौ अन्योहमस्मि न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम। तो एक जो उपनिषदों का दर्शन है, वो उस उपनिषदों का दर्शन व्यक्ति को भेड़ बकरी बनाने वाला नहीं। भेड़ बकरी का तात्पर्य, भेड़ बकरी तो बहुत ही सुंदर जीव है, उनको तो हम एक प्रतीकात्मक रूप से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भेड़ों के अंतर्गत एक प्रवृत्ति होती है कि जिधर उसको हाँक दो भेड़ बकरियों को, उधर ही वो चली जाती हैं। एक भेड़ के पीछे ही सारी भेड़ें चली जाती हैं, उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता। बस एक ने जहाँ छलांग लगा दी, सारी, जिसको भेड़ चाल कह देते हैं। तो यहाँ भेड़ बकरी से तात्पर्य यही है, भेड़ चाल वाले मनुष्य जिसकी अपनी कोई समझ ना हो। और यहाँ तक कि भगवान शंकराचार्य कह देते हैं कि देवताओं में निग्रह और अनुग्रह करने की सामर्थ्य तभी तक होती है जब तक व्यक्ति उनका पशु बना रहता है। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के समझ में आ गया कि देवता मेरे से अभिन्न ही है, उस पर तो निग्रह और अनुग्रह तक का भी बस देवताओं का नहीं चलता। तो देवताओं का तो एक उदाहरण ले लिया। वैसे चाहे इस संसार के महाधनिक व्यक्ति हों, बेहद अमीर लोग हों, या शासन की सत्ता को चलाने वाले हों, धन की तृष्णा रखने वाला, शक्ति की कामना रखने वाला व्यक्ति सदा ही इनके सामने झुकता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा। जिसका अपना कुछ स्वार्थ होगा, वो इनसे स्वार्थ की सिद्धि हो, इसके लिए फिर धनिक व्यक्ति हो तो धनिक व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाएगा। जो अपने से अधिक शक्ति वाले होंगे उनके सामने झुकता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा। लेकिन अपने वास्तविक आनंद स्वरूप का साक्षात्कार कर चुका व्यक्ति, जो आनंद, जिसकी आनंद का अर्थ ही है अंतः समृद्धि की अवस्था। क्योंकि आनंद, नंद जो नंद शब्द है संस्कृत का, वो नंद समृद्धि को बतलाता है। टू नदी समृद्ध, समृद्धि अर्थ में नंद शब्द है कि जो एक अंतः समृद्धि की अवस्था के कारण, जहाँ पूर्णता की भावना है, जहाँ कोई कमी नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप जिस अवस्था में कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, तो ऐसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर चुका व्यक्ति, ऐसी अवस्था में पहुंच चुका व्यक्ति समस्त कामनाओं तृष्णाओं से मुक्त होने के कारण यदि झुकेगा भी तो केवल सम्मान के कारण, विनम्रता के कारण, पर कभी भी गिड़गिड़ाएगा नहीं। भारतीय संत परंपरा जो रही है, हम देखें उदाहरण के लिए सूरदास जी वृंदावन में छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते थे। छोटी सी झोपड़ी। सम्राट अकबर उस समय दिल्ली के तख्त पर थे। तानसेन प्रसिद्ध ही है, शास्त्रीय संगीत के महान गायकों में से एक उस समय के, दिल्ली के दरबार के। तो एक बार तानसेन जी ने सूरदास जी का पद दिल्ली के दरबार में गा दिया। तो उस पद को सुनकर सम्राट अकबर इतने आनंदित हुए और अंत में जो छाप देखी सूर की, तो कहा ये सूरदास जी हैं कौन? तो फिर तानसेन जी ने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे रहते हैं वृंदावन में, ज़्यादा दूर नहीं, वृंदावन में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। तो सूरदास, सम्राट अकबर ने कहा कि फिर तो ऐसे महान संत को तो बुलाया जाना चाहिए दिल्ली के दरबार में। तो निमंत्रण भेजा। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा राजा महाराजाओं के दरबार में क्या काम? ये है स्वरूप को साक्षात्कार कर चुका व्यक्ति। क्या करना है, किस लिए जाना है वहां, जब कुछ पाना ही नहीं। जो जिन्हें कुछ पाना हो, जिनके अंतर्गत कुछ खालीपना हो, खोखलापन हो, वो जाएं, वो झुकें, वो वहां जाकर उपस्थित हो। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं।
वो तो पूर्णता है, पूर्ण समृद्धि है, अंत समृद्धि की अवस्था है। बाहर से चाहे कुछ भी नहीं, बाहर से एक पर्णकुटी में रह रहे हैं, एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन अंदर से पूर्ण रूप से समृद्ध है। तो मना कर दिया। सम्राट अकबर को भी लगा कि ये तो कोई जरूर ही बड़ा भारी व्यक्ति है, तो उन्होंने तानसेन से कहा कि चलो वो नहीं आना चाहते तो फिर मैं जाऊंगा दर्शन करने के लिए। तो कहते हैं वेश बदल कर तानसेन और सम्राट अकबर दोनों के दोनों वृंदावन जाते हैं, और जहाँ मंदिर में वे भगवान श्री कृष्ण के पद गाया करते थे वहाँ जाकर बैठे, दर्शन किया, उनकी वाणी, दिव्य वाणी को सुना, उनके पद सुने, बहुत प्रभावित हुए सम्राट अकबर। तो बाद में जाके उनकी कुटिया में मिलते हैं। और अपना परिचय देते हैं कि मैं अकबर हूँ, और आप इस तरीके से अभाव का जीवन, आप तो इतने महान संत हैं, इतने महान कवि हैं, इतने महान संगीतज्ञ हैं, तो आप इस प्रकार से अभाव का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये देखकर मुझे कुछ तो मैं देना चाहता हूँ। तो ये आसपास के जो 5 गांव हैं, ये 5 गांव मैं आपको दे देता हूँ, तो इनसे जो भी कर आता है, जो भी टैक्स आएगा, उससे आपका जीवन कम से कम बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये अकबर ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, जिसके बदले में उनकी ये प्रसिद्ध पंक्ति की, सबय भूमि गोपाल की, जाके मन में अटक है सो ही अटक रहा, ऐसे करके बहुत सुंदर पद है, वो पद उन्होंने गाया। और उस प्रस्ताव को भी उन्होंने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। और ये एक केवल सूरदास जी के जीवन की नहीं, बल्कि भारतवर्ष के अंतर्गत जो पूर्ण संत परंपरा चली आ रही है, उसके अंतर्गत अनेकों संतों के जीवन में ये घटित हुआ। क्यों? क्योंकि स्वरूप से जुड़े हुए थे। स्वरूप से जुड़े होने के कारण उनके अंतर्गत कृपणता की कोई संभावना ही नहीं थी। सम्मान सबका करते थे, विनम्रता उनके अंतर्गत कूट कूट के भरी हुई थी, लेकिन कभी किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी के सामने नहीं झुके, कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। इसी को ही उपनिषद स्वराज्य कहती है। जब उपनिषद स्वराज्य शब्द का प्रयोग करती है कि आत्मरति, जो अपने में ही सदा प्रसन्न रहता है, आत्मक्रीडा, आत्मानंद, जिसको रति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता, रमण करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, क्रीड़ा के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं, आनंदित होने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं, सस्वराट भवति, वो स्वराट हो जाता है। यही है स्वराज्य। फिर वो कभी किसी के अधीन नहीं रहता, उसको किसी के अधीन, किसी की अधीनता स्वीकार करनी ही नहीं पड़ती। ये तो जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम होता है, इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा रहता है, तब उसको समय समय पर दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब कृपण शब्द की परिभाषा करते हैं भागवत के अंतर्गत, उद्धव गीता में उद्धव जी को उपदेश देते हुए, तो यही कहते हैं कि गरीब कौन है जिसके जीवन में संतोष नहीं, दरिद्रो यस्त्व संतुष्टः, जिसके जीवन में संतोष नहीं वही वास्तव में दरिद्र है। और कृपण कौन है? कृपण वो है, बेचारा वो है, दीनहीन वो है जो अपनी इंद्रियों पर जिसका संयम नहीं, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि में वो हीनता के किस धरातल पर उतर जाएगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और इसी प्रकार से गुणेश्वसक्त धीरेशः कि त्रिगुणात्मक विषयों में अनासक्त चित्त वृत्ति वाला ही ईश्वर है, समर्थ है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। स्वतंत्र वही व्यक्ति पूर्ण रूप से हो सकता है जिसका चित्त विषयों में अनासक्त हो, और असमर्थ कोई और नहीं, असमर्थ वही है,
अस्वतंत्र वही है, परतंत्र वही है जिसका चित्त विषयों में आसक्त है। तो यहाँ कृपण की जो परिभाषा की है भगवान ने, वो यही बहुत सुंदर परिभाषा की है। और इसीलिए इंद्रियों के वशीभूत होकर लोगों की आवश्यकता रखने वाला, भोगों की आवश्यकता रखने वाला, लोगों को न छोड़ पाने वाला, भोगों को न छोड़ पाने वाला, यही सबसे बड़ी कृपणता है। अरे जो धन संपत्ति न छोड़ सके उसी को तो कृपण कहते हैं, कंजूस को कृपण कहते हैं, जो धन संपत्ति को छोड़ न सके। तो जिसके अंतर्गत छोड़ने की योग्यता न हो। आज है, अब ये लोग अगर बंधु बांधव अर्जुन के पाप कर्म में लगे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति बन गई है कि इनके साथ युद्ध करना है और इनमें से कुछ चल बसते हैं, तो उसको छोड़ने की शक्ति उसके अंतर्गत होनी चाहिए। लेकिन उसको लगता है कि मेरा सुख, मेरा आनंद, मेरी आंतरिक संतुष्टि इन लोगों पर टिकी हुई है, ये अगर निकल जाएंगे मेरे जीवन में से तो मेरा जीवन खोखला हो जाएगा, मेरा जीवन खाली हो जाएगा। तो उनका त्याग करने में वो सक्षम नहीं, उनको छोड़ नहीं पा रहा है वो, इसीलिए उसके अंतर्गत ये कृपणता दिख रही है। और इसी कृपणता से मुक्त करने के लिए भारतीय अध्यात्म बाल्यावस्था से ही त्याग की शिक्षा देता है, त्याग से ही अपना पालन करने की बात करता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, गीता का ईशावास्योपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य है कि अध्यात्म के मार्ग में अपना पालन करना हो, अपना पोषण करना हो, तो त्याग की प्रवृत्ति को हम जितना बलवान बनाते चले जाते हैं उतना ही यह आध्यात्मिक पोषण मनुष्य का होता चला जाता है। इसीलिए पहले के समाज में त्याग की शिक्षा, पहले का जो सभ्य समाज होता था, उस सभ्य समाज के अंतर्गत त्याग की शिक्षा बाल्यावस्था से ही देते थे। आज भी देते होंगे शायद, लेकिन पहले देते थे कि बड़े भाई, बच्चे होते थे तो बच्चों में से बड़े भाई को सिखाते थे कि मिठाई मिले, खिलौना मिले तो पहले छोटे भाई को देना चाहिए, छोटे भाई को देना, उसको खिला देना, उसको खिलौना देना, उसको प्रसन्न करना। बड़े भाई को ऐसा सिखाते थे और छोटे भाई को सिखाते थे कि जब तक बड़ा भाई ले न ले तब तक छोटे भाई को लेना नहीं चाहिए। तो होता ये था कि अगर बड़े भाई को कहीं से मिठाई मिल जाती थी तो वो उस मिठाई को खुद न खा करके अपने छोटे भाई के पास लेके जाता था, और फिर छोटा भाई ये कहता था कि भैया जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक मैं खाऊंगा नहीं, तो खाना तो पहले आपको ही पड़ेगा। तब जाकर उनके जीवन में जो एक प्रेम बनता था और फिर बड़े होकर ये सहज स्वभाव बन जाता था, जीवन भर ऐसा ही करने का अभ्यास बना रहता था। देखिए जरा भगवान राम के जीवन को उठा करके, क्योंकि जब भी आदर्श की बात आती है, मर्यादा की बात आती है, समाज विशेषकर सामाजिक मान मर्यादा की, तो भगवान राम का आदर्श ही हमें सबसे ऊपर दिखता है। यही तो सिखाया होगा बचपन से उनके माता पिता ने कि जब मिठाई मिले तो पहले छोटे भाई को देना। भरत जी आदि को सिखाया होगा कि जब मिठाई मिले तो जब तक बड़ा भाई न ले ले तब तक उसको लेना नहीं। तो इसके परिणाम स्वरूप जब भगवान राम को युवराज बनाकर राज्य देने की घोषणा की गई, वनवास में भेजे जाने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, कि जब तक कैकेयी जी ने अपने वरदान, अपने वरों का हवाला देकर उनको वनवास की मांग नहीं की है, उससे पहले जब ये वशिष्ठ जी के कहने से भगवान राम को, वशिष्ठ जी के और दशरथ जी के कहने से भगवान राम को राज्य मिलने जा रहा है, तो भगवान राम के मन की अवस्था देखिए क्या है, कितनी सुंदर अवस्था है उनकी। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, करण बेध उप बीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा।
हम सब एक साथ पैदा हुए, सारे भाई एक साथ तो पैदा हुए हैं। खाना हम लोग, भोजन हम लोग साथ करते थे, सोते हम लोग साथ थे। बचपन में जो खेले हैं वो खेल हमने साथ साथ खेले। उसके बाद कानों का वेधन हमारा साथ साथ हुआ, कर्णवेद संस्कार होता था, वो साथ साथ हुआ। यज्ञोपवीत हमारा साथ हुआ, और यहाँ तक हमारा ब्याह तक भी साथ साथ हुआ। संग संग सब भय उछाहा। हमारे जीवन में जितने भी उत्सव हुए वो सब उत्सव हमारे हमेशा संग संग हुए, साथ साथ हुए। पर आज जो ये घटना घटने जा रही है ये तो बहुत अनुचित है। बिमल बंस यहु अनुचित एकू, बंधु बिहाय बड़हि अभिषेकु। प्रभु स प्रेम पछी तानि सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। ये वंश विमल है, ये रघुवंश अत्यंत विमल है। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं कि कहा जा सके कि इसके अंतर्गत ये गलत है। लेकिन फिर भी यही एक अनुचित बात है कि सारे भाइयों को छोड़कर बड़े भाई का राज्याभिषेक किया जा रहा है। अरे जब पैदा साथ साथ हुए, भोजन सदा साथ साथ करे, सोए साथ साथ, खेले साथ साथ, यज्ञोपवीत साथ साथ हुआ, अध्ययन साथ साथ किया, ब्याह तक भी साथ साथ किया, तो फिर राज्याभिषेक भी तो सभी का होना चाहिए। इन तीन भाइयों को छोड़कर केवल एक बड़े भाई मुझ का ही, भगवान राम के हृदय के भाव कि एकमात्र अकेले बड़े भाई को कैसे, ये तो इस विमल वंश के अंतर्गत एक अनुचित बात तो है। तो इस प्रकार से भगवान अपने छोटे भाइयों के प्रति प्रेम के परिणाम स्वरूप ऐसा जो पछतावा कर रहे हैं, ये पछतावा कितना मीठा लग रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरऊ भगत मन के कुटिलाई, कि ये भक्त के मन की कुटिलता का हरण करे। तो देखिए भगवान राम को जब राज्य मिलने जा रहा है तो वो राज्य मिलना उनको अकेले चूंकि मिल रहा है तो उनको कितना अनुचित लग रहा है। ये तो हुई भगवान राम की अवस्था। और जब भगवान राम को वनवास होने के बाद भरत जी को, छोटे भाई को राज्य मिलता है, तो भरत जी राज्य मिलने पर क्या करते हैं, इसको तो वाणी में अभिव्यक्त ही नहीं किया जा सकता। वो तो संपूर्ण विश्व जानता है। तो एक जो ये कि इस प्रसंग के द्वारा मैं दिखाना यही चाहता था कि त्याग की शिक्षा, परस्पर त्याग की शिक्षा, परिवार में एक दूसरे के लिए आत्म बलिदान, त्याग की शिक्षा बाल्यावस्था से ही इस संस्कृति के अंतर्गत दी जाती थी। ऐसा नहीं, क्यों त्याग की शिक्षा? क्यों त्याग की शिक्षा? इसीलिए कि व्यक्ति के जीवन में जितना त्याग की भावना होगी उतनी कृपणता कम होगी, उतनी दीनता कम होगी, उतनी हीन भावना कम होगी। इस संदर्भ में एक बात और संक्षेप में कहूँगा। कभी कभी सोचता हूँ मन में कि समाज में दिख रही जितनी भी विषमता है, जितनी भी ऊंच नीच के भाव हैं, इन सभी के मूल में शायद यही कृपणता का भाव ही होगा। क्योंकि इस कृपणता की अवस्था का मारा व्यक्ति एक ओर तो सदा अपने से ऊपर वालों के सामने हाथ जोड़ेगा, झुकेगा, गिड़गिड़ाएगा, जी हुजूरी करेगा, तो एक ओर तो ऐसा करेगा। लेकिन दूसरी ओर जहां उसको लगेगा कि इनसे मेरे किसी स्वार्थ की सिद्धि नहीं, जिनको तथाकथित, क्योंकि उसके किसी स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती, तो वो जो तथाकथित उससे नीचे वाले हैं, उन नीचे वालों के प्रति फिर वो उतनी ही अवमानना के भाव रखेगा, उतनी ही तिरस्कार के भाव रखेगा, उनकी उपेक्षा करेगा, उन्हें नजरअंदाज करेगा, उनसे मुंह मोड़ लेगा। ऊपर वाले के सामने तो चौड़ा नहीं हो सकता, जहां उसके स्वार्थ की सिद्धि हो रही है वहां तो चौड़ा नहीं हो सकता। तो वहां की जो हीन भावना है, उस हीन भावना से अपने को मुक्त करने के लिए
वो उनसे जिनसे उनकी स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती, अपने से नीचे वालों के सामने फिर खूब चौड़ा होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि व्यावहारिक रूप से इस कृपणता की सबसे अच्छी पहचान है ऐसा व्यक्ति जो अपने से कमजोर लोगों के प्रति तिरस्कार के भाव रखता हो, उनकी उपेक्षा करता हो, उनका असम्मान करता हो, उनकी अवमानना करता हो। तो इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत कृपणता ये कूट कूट कर भरी पड़ी है। यदि ऐसे भाव हैं अपने से कमजोर के प्रति, तो इसका अर्थ है कि यह इंसान अंदर से बिल्कुल खोखला है। जो अपने से कम समर्थ, अपने से कम धनिक, अपने से कम संपत्ति से संपन्न अथवा अपने से कम पढ़े लिखे व्यक्ति का कहीं भी थोड़ा सा भी असम्मान व्यवहार में करे या अपने अंदर में उसके प्रति असम्मान की भावना रखे, तो ये उसके अंतर्गत निश्चित ही उसके खोखलेपन का प्रतीक है, उसकी कृपणता का प्रतीक है। अपने से ऊपर वालों के सामने वैसा व्यवहार झुकने का, गिड़गिड़ाने का इसलिए करता है क्योंकि उनके सामने उसमें हीन भावना आ जाती है। दूसरी ओर अपने से कमजोर व्यक्तियों के सामने उनके प्रति उपेक्षा का भाव इसलिए करता है क्योंकि वहां उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, श्रेष्ठता की भावना, वो आ जाती है। तो दोनों ही खराब हैं और दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जिसके अंतर्गत अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठता की भावना होगी, उसके अंतर्गत किसी न किसी के सामने हीनता की भावना भी अवश्य होगी। बस इसीलिए ये जो समाज के अंतर्गत जो भेदभाव दिखता है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रति जो इस प्रकार का भेदभाव दिखता है, जिसको भारतीय अध्यात्म की भाषा में व्यवहार का वैषम्य कहा जाता है, इसके मूल में यही कृपणता, यही आध्यात्मिक दीनता है। जब तक ये आध्यात्मिक दीनता रही आएगी तब तक ये व्यवहार का वैषम्य किसी न किसी रूप में रहा ही आएगा। गीता बात करती है व्यवहार में पूर्ण समता की, जो 5वें अध्याय में जैसे भगवान कहते हैं कि चाहे विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, या समाज के सबसे निचले तबके का चांडाल हो, श्वपाक हो, पंडित जो सच्चा ज्ञानी है वो सबके अंतर्गत समदर्शन करता है। उसके व्यवहार में विषमता नहीं होती, अपितु समता के भाव होते हैं। ये समता के भाव अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने पर और स्वरूप के धरातल पर देख लेने पर, जब हम अपना स्वरूप देखेंगे, इन सभी के अंतर्गत जो इनका वास्तविक स्वरूप है उसके साथ उसको अभिन्न पाएंगे, एक जैसा पाएंगे, तो व्यवहार के अंतर्गत साम्य भाव, समता अपने आप आती चली जाएगी। और इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है जब भारतीय अध्यात्म को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस कृपणता से पूर्ण रूपेण जो मुक्त व्यक्ति है, मैं तो ऐसे व्यक्ति को मानव नहीं बल्कि महामानव कहूंगा, जो इस आध्यात्मिक दीनता से पूर्ण रूपेण मुक्त महामानव है, उसका सभी के प्रति समान रूप से मैत्री और करुणा के भाव होंगे। जो भगवान ने 12वें अध्याय में कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और करुणा की भावना रखेगा। यही है भारतीय अध्यात्म का मूलभूत सिद्धांत। और मैं इसको भारतीय अध्यात्म का मूलभूत सिद्धांत इसलिए कह रहा हूं कि इस मूलभूत सिद्धांत को लेकर भारतीय अध्यात्म की किसी भी परंपरा में कोई भी मतभेद नहीं है। चाहे वो वैदिक परंपराएं हों, चाहे वो भारतीय अध्यात्म की भगवान बुद्ध से निकली हुई और भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत जैन परंपराओं से निकली हुई श्रमण परंपरा हो, चाहे वैदिक परंपराएं हो, चाहे श्रमण परंपराएं हो, बौद्ध और जैनियों की सभी आचार्यों ने भारतीय अध्यात्म के इस मूलभूत सिद्धांत को मुक्त कंठ से एक मत होकर स्वीकार किया है। कोई भी जहां सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा की बात आती है, वहां इनमें किसी भी परंपरा के किसी भी आचार्य में कोई भी मतभेद नहीं दिखाई देता। तो ये कृपणता से मुक्ति की बात
सभी करते हैं। इसीलिए सर्वभूत समत्व की ज्वलंत आत्मा से अनुप्राणित भारतीय अध्यात्म में ऊंच नीच के लिए कोई स्थान नहीं। ये सब तो कृपणों के समाज की बातें हैं। खैर, जो भी हो, अब शायद कृपणता का भाव कुछ हम समझ ही गए होंगे इतने विचार के बाद। बेचारापन, मजबूरी, दीनहीन की भावना, दीनता की भावना, हीनता की भावना, स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण, स्वरूप की विस्मृति हो जाने के कारण, अहंकार के वशीभूत होकर सीमित अहंता के परिणाम स्वरूप जो दीनता और हीन भावना घर कर गई है, उस हीन भावना के परिणाम स्वरूप मेरा ये सहज स्वभाव, मेरी ये सहज प्रकृति, ये कृपणता बहुत बड़ा दोष है और उस दोष के परिणाम स्वरूप दब गई है। इसी कृपणता के कारण वह अर्जुन अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने इन बंधु बांधवों पर आश्रित है, इनको अत्यावश्यक समझ रहा है। उसे लग रहा है कि इनके बिना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, इनके बिना जीकर मैं क्या करूंगा, यानी वह हत्वा न जीविषामः, हम जीना ही नहीं चाहते, इनके बिना जीकर मैं करूंगा क्या, मेरे जीवन में सुख का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आनंद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मेरे सुख के लिए, मेरे आनंद के लिए ये परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि स्वरूपभूत आनंद का साक्षात्कार ही नहीं, आश्रय से रहित आनंद का साक्षात्कार ही नहीं, अभी भी उसका आनंद, उसका सुख बाह्य विषयों पर टिका हुआ है। बस यही है उसका कार्पण्य दोष। यदि उसके अंतर्गत कार्पण्य के स्थान पर ब्राह्मण्य भाव आ जाता, क्योंकि कृपण का ही उल्टा है। उपनिषद की भाषा में हमने देखा, एक तरफ कृपण, स्वरूप का साक्षात्कार न होने से कृपणता, और स्वरूप का साक्षात्कार हो जाने से, ब्रह्मज्ञान हो जाने से ब्राह्मणता। तो ब्राह्मणता यहाँ किसी वर्ण विशेष या किसी जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि एक अवस्था के लिए महर्षि याज्ञवल्क्य के प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी अवस्था जहां वो कृपणता न हो। तो यदि उसके अंतर्गत ब्राह्मण्य भाव होता अर्जुन के अंतर्गत, तो उसका सुख, उसका आनंद सभी विषय वस्तुओं से स्वतंत्र होता, फिर वो आत्मानंद होता, फिर उसको किसी के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अभी उसे फर्क पड़ता है, बस यही उसका कार्पण्य दोष है, यही उसकी दीनता है, जिसके कारण स्वरूप तो उसे विस्मृत है ही, उसका सहज स्वभाव भी मृतप्राय हो गया है। अब गीता की यात्रा है इस कार्पण्य भाव से ब्राह्मण्य भाव की ओर, यूं कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि विषय पराधीनता से स्वराज्य की ओर की। यही यात्रा है उपनिषदों की, यही यात्रा है श्रीमद् भगवद गीता की। तो ये अब जाकर जब अर्जुन ये कह रहा है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, तो अब जाकर उसकी दृष्टि अपनी मनस्थिति की ओर गई है। अभी तक तो वो दूसरों की बात कर रहा था, अभी तक उसको वो अपने संबंधी बांधवों की बात कर रहा था, अभी तक वो भीष्म और द्रोण की बात कर रहा था, अभी तक वो धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात कर रहा था, अभी तक वो आत्ममंथन नहीं कर पाया था। अब जो उसकी दृष्टि है वो अपनी ओर मुड़ी है, अब उसकी दृष्टि अपनी मनस्थिति की ओर गई है और उसका कुछ विश्लेषण कर रहा है वो। और ये भी विचित्र बात है और बहुत अच्छी बात है कि उसका ठीक ठीक विश्लेषण कर पाने में वो सक्षम दिख रहा है। उसे समस्या समझ में आ गई है कि उसकी जो सहज क्षात्र प्रकृति है वो उसकी कृपणता रूपी दोष के परिणाम स्वरूप दब गई है। उसकी सहज क्षात्र प्रकृति दब गई है और उसमें कारण ही यही है कि स्वजनों को देखकर उत्पन्न हुई जो कृपणता है, दीनता कह लीजिए, शोक कह लीजिए, विषाद कह लीजिए, ये जो हृदय का दोष प्रदूषण है। दोष इसीलिए है क्योंकि इसके आ जाने से हृदय प्रदूषित हो जाता है। जैसे प्रदूषण से वातावरण धुंधला हो जाता है, चीजें स्पष्ट नहीं दिखती, गायब हो जाती हैं, इसी प्रकार से इसी प्रदूषण के प्रभाव में आकर वो अपनी वैचारिक स्पष्टता को खो चुका है,
अपनी मानसिक स्पष्टता को खो चुका है, उसकी सोच धुंधली हो गई है और इसीलिए वो अपनी प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार ही नहीं कर रहा है। अपनी प्रकृति के विरुद्ध तो व्यवहार कर ही रहा है, लेकिन सोच धुंधली हो जाने के कारण क्या कर्तव्य है, क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी निर्णय कर पाने में वो अब सक्षम नहीं है। यहाँ तक उसकी अवस्था पहुँच गई है। तो इसीलिए फिर वो अगला विशेषण जो लगाता है वो लगाता है धर्म सम्मूढ़ चेताः, कि धर्म को लेकर, धर्म मतलब कर्तव्य को लेकर, न्याय को लेकर कि न्याय क्या है, युक्तियुक्त क्या है जीवन में। आज जब हम कहते हैं कि ठीक है पर सही क्या है, सही वो नहीं होता जो हमें अच्छा लगता है, सही वो होता है जो वास्तव में सही होता है, और उस सही को पहचानने में मैं सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कृपणता रूपी दोष के कारण, प्रदूषण के कारण मेरा हृदय प्रदूषित हो गया है, मेरा स्वभाव, सहज स्वभाव दब गया है। तो इस पर और विचार करेंगे। आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इस वाक् पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।